यदि आप लोगों को इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने में परेशानी हो रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर अब 2022-23 के कंटिन्यू लगातार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का। ये कितना मार्क्स का पूछा जाता है कक्षा 10वीं में? 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर यदि आपको सीखना है और दूसरे को सिखाना भी है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, केवल बस देखने दे रहिए, आपको फार्मूला आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगा कि दिए गए समीकरण कितने हैं? 2 हैं। तो समीकरण को सबसे पहले हम उतार दिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। यदि नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0। तो इस समीकरण को बराबर में 12 था तो इसको बराबर के इस तरफ लेते आए तो ये 0 आ गया बराबर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ लिखना था पहले, ये हम लिख दिए दोनों समीकरण को। अब इसमें देखिए a1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि a1 का मान इतना, b1 का मान इतना और c1 का मान इतना। ठीक है, इस तरह से समीकरण में। तो चलिए लिख करके आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है कि a1 का मान 3 है और b1 का मान 2 क्या गया माइनस है, तो माइनस को भी लिखना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर माइनस प्लस का गलती हुआ तो आपका आंसर गलत आ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। अब बात रहता है कि सर इसको फार्मूला पर हम कैसे बताएं? वज्र गुणन विधि से तो फार्मूला तुमको याद रहता है नहीं है, तो बस आपको एक अच्छा सा तरीका बताते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या लिखते हैं? x, क्या लिखते हैं? x बटे, यहाँ पर क्या लिखते हैं? x बटे, फिर बराबर का सिंबल देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर y बटे, कितना लिखेंगे? फिर y बटे, फिर बराबर में हम क्या लिखेंगे? 1/, कितना लिखेंगे? 1/। आपको बस इतना सा करना है। ठीक है, बस इतना सा आपको पहले लिखना है। क्या लिखना है? x बटे लिखना है, फिर y बटे लिखना है, फिर बराबर 1 बटे लिखना है। इस तरह से लिख दिए। और सबसे पहले आपको पहला स्टेप बराबर दे करके सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? देखिए x के नीचे क्या लिखना है? BC, क्या लिखना है? BC माइनस क्या लिखना है? फिर BC लिख देना है। बस आपको देखते चलिए, बस आपको आंसर आ जाएगा लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CA माइनस CA, और यहाँ पर आपको लिख देना है AB, क्या लिख देना है? AB माइनस AB। बस इतना सा पहले आप पुट कर दीजिए। और हम यहाँ पर लिख देते हैं B1 और ये C2 और ये B2 C1। देखने से नंबर देखिए बन क्या रहा है? 12 और 21, 12 21। बस यही नंबर आपको सब में लिख देना है। क्या लिखना है? यहाँ पर भी क्या लिखना है? 12 और 21 लिखना है। यहाँ भी क्या करना है? 12 और 21 कर देना है। बस आपका फार्मूला बन करके रेडी हो गया। कहाँ हम याद करवाए आपको? याद करवाए क्या? तो x के नीचे BC पहले लिखना है, फिर y के नीचे CA माइनस CA, और 1 के नीचे क्या लिखना है? AB माइनस AB। और ये तीनों के बीच में सिंबल क्या देना है? बराबर बराबर करके। ठीक है, ताकि हम x का मान जो रखेंगे वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, और फिर y का मान याद करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो मान आपका दिया हुआ है ना, A1 से लेकर C2 तक, वो टोटल आपको इसमें पुट कर देना है। बस आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको यहाँ पर B1 का मान कितना है? तो B1 का मान -2 है, तो B1 का मान -2 इंटू C2 का मान कितना है? देखिए C2 का मान है -16, -16 इसको ब्रैकेट में आप कर दीजिए, फिर ये माइनस। अब B2 का मान कितना है? तो B2 का मान है -5, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए -5 इंटू। अब क्या है? C1, तो C1 का मान दोस्तों कितना है? -12 है, तो -12 लिख दिए। बस आपको देखते चलना कि किस तरह से पुट कर रहे हैं, बस आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखिए फिर C1 का मान कितना है? तो ये -12 है, तो -12 लिख दिए, फिर गुना। और A2 है, तो A2 का मान आपको कितना है? A2 का मान 4 है। ठीक है, फिर माइनस। अब C2 का मान कितना है? तो -16 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, और A1 का मान कितना है आपका? 3 है, तो A1 का मान 3 लिख दीजिए। बस हो गया। फिर अब एक के नीचे देखेंगे, A1 है तो A1 का मान कितना है आपका? 3 है, और B2 का मान कितना है? तो B2 का मान -5 है। बस आपको पुट कर देना है माइनस। फिर A2 का मान कितना है? तो 4 है, तो A2 का मान 4 रख दिए इंटू। अब क्या लिखेंगे? B1, तो B1 का मान कितना है? B1 का मान -2 है। अब देखिए ब्रैकेट हम क्यों लगाए? ये ब्रैकेट हम इसलिए देते हैं कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ताकि हमको जोड़ने घटाने में आसानी हो, इसीलिए देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 16 गुना 2 कीजिए तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है? 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, और प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस बन जाएगा, तो सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए 12 चौके 48, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, 16 तिया कितना हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। अब देखिए चीज़, ये माइनस और माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/5 इंटू 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, वो भी किस में, माइनस में। यहाँ भी देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फिर एक नीचे स्टेप लिखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 32 में से 60 तो घटेगा नहीं, 60 में से 32 घटा दीजिए तो वो कितना बचेगा, तो 28 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि ये संख्या बड़ा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 48 है माइनस में, 48 है प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। अब 15 के आगे माइनस है, 8 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस बनता है, मतलब घटेगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो वो भी किस में, माइनस में। अब इसको किसके बराबर रख देना है, इसके बराबर, और फिर इसको इसके बराबर, तो मान अपने आप आ जाएगा एक्स और वाई का मान। तो चलिए लिख करके बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कि x/-28 है, तो x/-28 ये किसके बराबर आया है, तो ये आया है 1/7 के। आपको शुरुआती में ही बता दिए कि ये किसके बराबर रखना है, ये हमेशा लास्ट के बराबर रखना है। फिर y को किसके बराबर, इसी के बराबर। तो आप एक चीज़ बताइए, जब ये x का मान ये ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 7 से 28 कटेगा, तो ये माइनस से भी माइनस कट गया, 7 से कितना बार में, 4 बार में, 7 चौके 28, और 4 गुना 1 कीजिएगा तो x का मान आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आपका निकल गया। अब पुनः देखिए y में, y के नीचे 0 है, तो 0 का अगर यहाँ 1 से गुना कीजिएगा तो y बराबर क्या आएगा, 0/-7, और -7 में तो 0 मिलता नहीं है, तो इसीलिए फाइनली मेरा y का मान कितना आ गया, 0 आ गया, जो कि ये मेरा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ, अगर दिक्कत हुआ है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है ना, तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।